हेलो फ्यूचर इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो फ्रॉम दी कॉल स्टॉक, जहाँ पर हम सीखते हैं स्टॉक मार्केट रिलेटेड टर्म्स के बारे में। तो आज हम सीखेंगे एक नया टॉपिक ब्रेकडाउन के बारे में, यानी ब्रेकडाउन होता क्या है स्टॉक मार्केट में एंड पॉसिबिलिटीज़ क्या होती है किसी भी एक रियल ब्रेकडाउन की। ठीक है, सबसे पहले इसका टर्म समझते हैं कि ब्रेकडाउन है क्या। तो हम पहले इसी के टर्म को ब्रेकडाउन कर लेते हैं, ब्रेकडाउन को ब्रेकडाउन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ब्रेकडाउन दो टर्म से बना है, दो वर्ड से मिलकर बना है, ब्रेक एंड डाउन। ठीक है, तो ब्रेक मतलब तो सिंपली क्या है, तोड़ना, एंड डाउन मतलब नीचे। यानी कि किसी भी रेंज में अगर किसी स्टॉक का प्राइस मूव कर रहा है और अचानक से उस रेंज में उस प्राइस को डाउन साइड को तोड़ देता है, यानी उस रेंज को डाउन साइड तोड़ देता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, ब्रेक डाउन कहेंगे। तो एक और बार समझो, यानी कि अगर मान लो कोई स्टॉक का प्राइस किसी रेंज में यानी किसी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में नाच रहा है। ठीक है, ये सपोर्ट है, नहीं, ये सपोर्ट है एंड ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, स्टॉक का प्राइस यहाँ से घुमा इस पर एंड यहाँ से रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे आया, फिर यहाँ से सपोर्ट लेके फिर ऊपर भाग रहा है, फिर यहाँ से सपोर्ट लेके फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर नीचे कुछ इस तरीके से कर रहा है। ठीक है, ये क्या होगी, एक रेंज बन चुकी है, इसके अंदर का स्टॉक का प्राइस फंसा हुआ है। ठीक है, फिर अचानक से क्या होता है, कोई बड़ा प्लेयर आता है जिसके पास बहुत ज़्यादा कैपिटल है, वो क्या करता है, ऐसे ही चला के इसको नीचे को तोड़ देता है, यानी कि इस पर क्या कर देता है, सेलिंग कर देता है। यहाँ से अचानक से क्या करता है, एक डाउन मूव देता है और यहाँ पर से इस रेंज को ब्रेक कर देता है। तो यहाँ पर वो वर्ड क्या यूज़ करेंगे, हम ब्रेक डाउन वर्ड यूज़ करेंगे इस चीज़ के लिए कि वो स्टॉक का प्राइस कहाँ मूव हो गया, अब डाउन साइड का मूव हो गया है और एक ब्रेक डाउन करके, यानी कि एक रेंज को ब्रेक करके डाउन साइड का मूव दे चुका है। ठीक है, इसे हम चार्ट पर और अच्छे से समझेंगे, वहाँ पर आपको थोड़ा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, तो चलते हैं सीधा चार्ट पर। तो ऑलराइट, तो हम चार्ट पर आ चुके हैं। यहाँ पर हमारा पहला एग्जांपल है। तो यहाँ पर देखो प्राइस कहाँ पर फंसा है, एक रेंज में फंसा हुआ है। ठीक है, तो अचानक क्या होता है, इस रेंज का ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ पर देखो नीचे प्राइस आता है। उसके बाद देखो जैसे ब्रेकडाउन हुआ, रिटेस्ट हुआ, उसके बाद ये प्राइस कहाँ गया, नीचे, इतना फॉल हो गया। ठीक है, यानी कि जितना ज़्यादा आपका एक्यूमुलेशन होगा, जितना आपका ज़्यादा कंसोलिडेशन होगा, उतना ही ज़्यादा अप मूव या फिर डाउन मूव हम बड़ा सा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम ब्रेकडाउन की बात कर रहे हैं, तो डाउन मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर हम ब्रेकआउट का वेट कर रहे हैं तो ब्रेकआउट में अच्छा अप मूव हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जब रेंज क्या हो, थोड़ी बड़ी हो और एक्यूमुलेशन थोड़ा ज़्यादा हो तभी। ठीक है, अब एक्यूमुलेशन की क्या बात कर रहा हूँ मैं, क्या एक्यूमुलेशन होता है, कंसोलिडेशन क्या होता है। देखो यहाँ पर मैं जो दूसरा एग्जांपल है वहाँ पर आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। चलते हैं दूसरे एग्जांपल पर। तो ये देखो एक और एग्जांपल है। अब यहाँ पर देखो एक बड़ी सी रेंज है एंड एक्यूमुलेशन देखो, यहाँ से नीचे सपोर्ट से रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस से सपोर्ट, सपोर्ट से फिर रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट, फिर उसके बाद रेजिस्टेंस की, फिर अचानक से यहाँ पर क्या हुआ है, ब्रेकडाउन हुआ है। ठीक है, जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ उसके बाद देखो कितना बड़ा इसका फॉल आया हुआ है। ठीक है, दिख रहा होगा आपको कि यहाँ से पूरा प्राइस कहाँ हुआ है, यहाँ तक नीचे आया हुआ है। ठीक है, तो देखो जब भी एक्यूमुलेशन ज़्यादा हुआ था, यहाँ पर देखो रेंज बड़ी थी और एक्यूमुलेशन ज़्यादा था, तो जब इस रेंज का ब्रेकडाउन हुआ नीचे, यानी ब्रेकडाउन मतलब नीचे साइड को ब्रेक किया, तो प्राइस का मूव कितना ज़्यादा डाउन मूव आया है। ठीक है, और ऐसे ही सिमिलर केस में क्या था, जब हमने ब्रेकआउट समझा था तो वहाँ पर क्या था, एक्यूमुलेशन देन एक अप मूव। तो अप मूव में क्या होता है, प्राइस ऊपर मूव करता है। ऐसी अगर ज़्यादा एक्यूमुलेशन हो, यानी ज़्यादा यहाँ पर कंसोलिडेशन हो, तो एक पोटेंशियली ब्रेकआउट का वेट हम कर सकते हैं और लंबा एक अप मूव हमें मिल सकता है, और सिमिलर केस में ऐसे ही डाउन मूव मिल सकता है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखेंगे जहाँ से आपको थोड़ा और ज़्यादा क्लियर हो गई चीज़ें। ऑलराइट, तीसरे एग्जांपल पर हम आ चुके हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक छोटा सा जोन था। ठीक है, एक्यूमुलेशन तो था कि बायर्स और सेलर्स में लड़ाई तो चल रही थी, गुस्से चल रहे थे। यहाँ पर क्या हुआ, ब्रेकडाउन हुआ एंड प्राइस क्या हुआ, नीचे आया हुआ। ठीक है, यहाँ तक प्राइस आ गया। ठीक है, यही होता है, एक जब ब्रेन से बाहर निकलता है तो कहीं ना कहीं एक मूव हमें देखने को मिलता है। ठीक है, सिंपली यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी क्या हुआ, एक एक्यूमुलेशन हुआ, यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा हुआ, यहाँ पर नीचे आया, देखो सपोर्ट, यहाँ पर दो तीन बार इसने सपोर्ट लिया, देन उसके बाद रेजिस्टेंस लिया और अचानक से यहाँ से इसने क्या किया, इसे ब्रेक कर दिया। यानी कि इस छोटे से जोन का इसने क्या दिया, ब्रेक डाउन दिया। जैसे ही इसने ब्रेक डाउन दिया उसके बाद देखो कितना गंदा सा मूव आया डाउन साइड को, गंदा सा मूव मतलब डाउन साइड का मूव आया। यानी कि जिसने यहाँ पर इन्वेस्ट करा होगा उसमें तो फिर देखो क्या हालत हुई होगी उसकी। ब्रेकआउट है, ब्रेक डाउन है, इन टर्म्स को पकड़ के ही आप चार्ट से एनालिसिस सीख सकते हो। ठीक है, चार्ट में क्या आप चार्ट बोलना चाह रहा है आप ये पकड़ सकते हो। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर थोड़ी सी भी समझ में आ रही तो चैनल को लाइक कर दो, चैनल को शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो एंड घंटी को दबा दो ताकि नई नई नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यहाँ पर मैं सारे जो स्टॉक मार्केट टर्म्स है वो एक्सप्लेन करने का पूरा ट्राई करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।